1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? 1961 में। नौसेना विद्रोह कहेगा कब हुआ था? 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन हुआ था 1961 में और कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। पोलो में कहेगा तो 4 होते हैं। वाटर पोलो में कहेगा तो 7 हो जाएंगे। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 6। हॉकी क्रिकेट में हो जाएगा 11। आगे देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। और गैस के दाब कहेगा तो मैनोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब कहेगा तो बैरोमीटर से मापा जाता है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो कब मनाया जाता है? 5 जून से। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1973 से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और मनाया जा रहा है 1973 से शुरुआत हुआ था। विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट जो है कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है और कर्नाटक बैंक का स्थापना हुआ था 1924 में। बैंक ऑफ इंडिया के कहेगा स्थापना तो 1906 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम था इंपीरियल बैंक और इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय होता है मुंबई। और मुंबई का पहले नाम था बम्बई और बम्बई से नाम परिवर्तन करके मुंबई कर दिया गया था 1995 में। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है केरल राज्य से संबंध है। यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। भरतनाट्यम नृत्य हो जाएगा तमिलनाडु का। चेचक किसके कारण होता है? चेचक विषाणु के कारण होता है और विषाणु जिसे वायरस कहते हैं की खोज किए थे 1892 में रूस के वैज्ञानिक यूनास्की ने। फफूंदी को उपनाम कवक भी है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु जो है हुगली नदी पर बना है और हुगली नदी गंगा नदी का शाखा है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खां सरोद बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा कहेगा तो संतूर बजाते थे। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सूत्र होता है H2SO4। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कहेगा तो NH4Cl होता है और ये उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है और वही कहेगा परमाणु के केंद्र यानी कि नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। लोकटक झील कहेगा किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति। और दूरदृष्टि के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गति का प्रथम समीकरण कहेगा कौन सा है? तो v = u+at हो जाएगा। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1972 में। और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ यानी कि बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, ISP का पूर्ण यप क्या है यानी कि पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव या त्यौहार मनाया जाता है असम राज्य में। योसांग उत्सव 2023 में मनाया गया है मणिपुर में। ओणम पर्व जो है केरल में मनाया जाता है। पहला जनजातीय खेल 2023 में कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। प्लूटो को ग्रह की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? 2006 में। और अब पहली बार भारत में आरटीआई लागू किया गया था 2005 में राजस्थान में। अब ग्रहों की जो संख्या हो गई है 8 है। पहले प्लूटो जो ग्रह में था तो 9 थी। आगे देखते हैं 27 नंबर हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल और ये भूमि सुधार के देखरेख करते थे। और बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। मुगल वंश का अंतिम शासक कहेगा कौन था? तो मुगल वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। जहांगीर के बचपन का नाम हो जाएगा सलीम। अकबर के काल में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बाबर ने अपनी किताब में बाग बगीचे के उल्लेख किया करते थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? प्राचीन मिस्र के राजाओं को फराओं के नाम से जाना जाता था। 30 नंबर हो जाएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किए थे लाला हरदयाल। और इनका मुख्यालय कहाँ है गदर पार्टी के? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है, जिसका गठन किया गया था 1913 में। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। अली बंधु ने मुस्लिम लीग के गठन किए थे 1906 में। अली बंधु मुस्लिम लीग के गठन किए थे 1906 में। कहाँ पे? तो ढाका में। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो जो था इटली के निवासी था। और मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्री का राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। मध्यकालीन यात्री का राजकुमार। आगे देखते हैं 32 नंबर हो जाएगा। किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस को, जिसको बंदी प्रथितकरण कहता है। इसका अर्थ होता है कि शरीर उपलब्ध करें। परमादेश का अर्थ है अधिकारी का जिम्मेदार, यानी कोई भी अधिकारी अपना कार्य अच्छा से नहीं कर रहा है तो उसको उच्च न्यायालय में दाखिला कराया जा सकता है या रिपोर्ट किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23-24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में उल्लेख है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई हो जाएगा 35 किलोमीटर। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्म है? लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट कोयला का किस्म है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। पेट्रोलियम के कहेगा गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से। वही डीजल के कहेगा तो सीटेन से मापी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और बराही लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति अनुच्छेद 76 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और प्रदीप के कहेगा एसआई मात्रक हो जाएगा लक्स। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। ली कमीशन का गठन किया गया था 1923-24 में। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और कहेगा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? पुरम्बूर।
और पेरम्बूर और कपूरथला में है। कपूरथला हो जाएगा पंजाब में और पेरम्बूर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। नेशनल डिफेंस अकादमी कहेगा तो खड़गवासला में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है। गोवा राज्य की राजधानी हो जाएगा पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग। मिजोरम की राजधानी हो जाएगा आइजोल और अरुणाचल प्रदेश के कहेगा तो ईटानगर हो जाएगा। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है। गरबा हो जाएगा गुजरात का। भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का। कालबेलिया कहेगा तो राजस्थान का लोक नृत्य है और लौंडा नाच कहेगा तो बिहार का हो जाएगा। गैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गैट का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा और गैट का गठन किया गया था 1947 में और प्रभाव में आया 1948 में। गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया था 1995 में। बेल्जियम की राजधानी कहेगा तो ब्रुसेल्स है और कहेगा यूएनओ का कहेगा मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन C की कमी से अस्कार्वी रोग होता है और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी, यानी कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। उनकी राजधानी रायगढ़ में और कब तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर में। शिवाजी ने पुरंदर के संधि किए थे जय सिंह प्रथम के साथ 1665 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर, जो कि 1025 में किए थे और उस समय वहाँ के शासक था भीमदेव प्रथम। उस समय वहाँ के शासक कौन थे तो भीमदेव प्रथम। महमूद गजनबी के शासनकाल में आने वाले विदेशी नागरिक थे अलबरूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी। अलबरूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे और श्रीलंका पर पहली बार कहेगा विजय किस चोल शासक ने किया था तो राजराज प्रथम ने, जिसे राजराज चोल भी कहा जाता था। और पूर्ण विजय कहेगा तो राजेंद्र प्रथम किए थे। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना 1945 में। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गठन कहेगा तो 1 अप्रैल 1935 को। WHO का गठन किया गया था 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जिसका मुख्यालय होता है जिनेवा। राष्ट्रीय विकास परिषद का हो जाएगा 1952 और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करेगा तो 24 अक्टूबर 1945। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था 1935 में, कहेगा किस समिति के तहत, यंग हिल्टन समिति के तहत, और यंग हिल्टन समिति का गठन किया गया था 1926 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जिसका अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और कहेगा कि मिलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने 1929 में, दूसरा बार 1936 में और तीसरा बार 1937 में। पहली बार लाहौर, दूसरी बार लखनऊ, तीसरी बार कहेगा तब फैजपुर। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, और धर्मपाल ने सोनपुर महाविहार की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा हो जाएगा न्यू शेकेल। और थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगा बहुत। चीन की मुद्रा है युआन। जर्मनी की मुद्रा कहेगा तो यूरो हो जाएगा। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ स्थित है जम्मू कश्मीर में। वही बद्रीनाथ कहेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। 17 नंबर हो जाएगा। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन तापमान पर लगभग कितना होगा? 373 केल्विन। सेल्सियस में 273 केल्विन जोड़ने पर केल्विन का माना जाता है। आगे देखते हैं 19 नंबर है। जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देगा उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और आरबीआई जब बैंक को ऋण देगा तो उसे रेपो दर कहते हैं। जब आरबीआई किसी बैंक को ऋण देगा तो उसे रेपो दर कहते हैं। जब बैंक से आरबीआई ऋण लेगा उसे रिवर्स रेपो दर कहेंगे। चिराओ बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। और ओडिसी कहेगा नृत्य किस राज्य का है? तो उड़ीसा का। मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का। और भोर नृत्य या बिहू असम का हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय है न्यूयॉर्क में। और गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। सबसे छोटा देश कहेगा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। और नीदरलैंड की राजधानी कहेगा तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच यानी कि विंध्याचल पर्वत के बीच बहने वाली नदी हो जाएगी अमरकंटक। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से। और गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से। कावेरी नदी कहेगा तो बराहगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। आगे देखेंगे भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप के तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। और रक्त संचार को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से कहेगा तो रक्त संचार को मापा जाता है। आगे देख लेंगे रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। फुटबॉल से कहेगा तो रोबर्स कप कहेगा तो फुटबॉल से हो जाएगा। और रोजर्स कप कहेगा तो टेनिस से। रोबर्स कहेगा तो फुटबॉल हो जाएगा। रोजर्स कहेगा तो टेनिस से। और आगा खा कप का संबंध भी टेनिस से है। सुधीरमन कप का संबंध कहेगा तो बैडमिंटन से हो जाएगा। 25 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 78 के 1। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। और भारत का कहेगा कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे अनुच्छेद 65 के तहत। लोकसभा कहेगा किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। भारतीय वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहेगा तो बिहार में हो जाएगा। अगर डलमा हो जाएगा झारखंड में। दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। डलमा कहेगा तो झारखंड हो जाएगा। दुधवा कहेगा तो उत्तर प्रदेश। एक ठो आता है डम्फा। डम्फा होता है मिजोरम और डालमा होता है झारखंड। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और पीएच स्केल का खोज किसने किए थे? सोरेनसन ने किए थे। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन के खोज हुआ था 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किए थे।
हीलियम की खोज किए थे लोकेयर ने। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी ने। और यामा पुस्तक के लेखक आएगा तो महादेवी वर्मा हो जाएगा, यामा का महादेवी वर्मा। और पाकिस्तान शब्द पहली बार दिए थे रहमत अली, और पाकिस्तान के प्रथम पीएम बने लियाकत अली। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गिर कहेगा तो गुजरात में हो जाएगा, पेंच कहेगा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है, और घन्ना पक्षी अभ्यारण्य कहेगा तो राजस्थान में है। आगे देख लेंगे, 34 नंबर हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गोवा। डबोलिम हवाई अड्डा हो जाएगा गोवा। आगे देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी 1914 से 1918। और प्रथम विश्व युद्ध का कहेगा प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? वर्साय की संधि के तहत, जो कि 1919 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार संबंधित है खेल क्षेत्र में, और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। और अर्जुन पुरस्कार की राशि कहेगा तो 15 लाख हो जाएगा। आगे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर कहेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और सास बहू मंदिर कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। मार्सी लॉ से किस देश का राष्ट्रगान है? फ्रांस का। आगे देख लेंगे, 42 नंबर है, किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसका 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।